अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मेरे दिन के सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। हेल्पर मेरी सुबह सवेरे ही आ जाती है, तो बच्चे जैसे ही निकल जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो अपने काम स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, हेल्पर के साथ मैं खुद भी खड़ी रहती हूँ, क्योंकि हेल्पर चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आप उसके साथ खुद खड़े ना रहें तब तक काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होते। रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही स्टार्ट हो गया तो मैंने अपने सैलून के सारे काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिए और इस रूम में मैंने मैट्रेस को शिफ्ट कर दिया ताकि ये रूम भी हमारे ही इस्तेमाल में आ जाए। बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाते हैं तो वो इसी रूम को आजकल यूज़ कर रहे हैं और माशाल्लाह से अब फातिमा भी बड़ी हो गई है और वो क्रॉलिंग करने की कोशिश करती है, तो मैं इसको नीचे इस मैट्रेस पे ही सुला देती हूँ। जैसे ही क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद मैं फ़ातिमा को मसाज करके और बात करवाती हूँ और बात करवाने के फ़ौरन ही बाद जो है ना उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ खिला पिला के मैं उसको सुला देती हूँ ताकि जो है ना वो आराम से सोई रहे। अच्छा, जब बच्चे का पेट भरा हो ना तो उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो मेरा यही होता है कि फ़ातिमा को जो है ना मैं अच्छे से खिला पिला लूँ ताकि जो है ना वो काफ़ी देर तक आराम से सोती रहे। फ़ातिमा को सुलाने के बाद ही मैं अपने बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि जब तक फ़ातिमा सो नहीं जाती तब तक मुझसे कोई भी काम नहीं होता और फ़ातिमा को यहाँ पे खिलाने के बाद ही फ़ौरन नींद आना शुरू हो गई। तो अभी जो है ना मैं उसको दूसरे रूम में जाके सुला दूँगी ताकि ये जो है ना काफ़ी टाइम तक आराम से सोती रहे। जैसे ही फ़ातिमा सो जाती है तो इस रूम में आके मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो इस वक्त टाइम हो चुका था बच्चों का स्कूल से वापस आने का और आते ही उनको फ्रेश करवाया और स्कूल से आते ही माशाल्लाह से गुड़िया अपनी एक-एक बात मुझे बताना शुरू कर देती है कि आज स्कूल में कौन सी एक्टिविटी हुई थी, आज टीचर ने मुझे क्या बोला था। माशाल्लाह से मुझे कलमा सुनाती है, अपने पोएम्स सुनाती है जो भी स्कूल में पढ़ के आती है। तो आज मैं इसको यही बोल रही थी कि अच्छा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये सारी बातें तुम्हारी शेयर करते हैं। हेलो गाइस, बच्चों को टाइम देने के बाद इस वक्त टाइम हो चुका था नमाज का और अभी जो है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक जो है ना चाहे नमाज पे ही बैठी रही और इस वक्त जो है ना यही दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े हमारी सारी दुआएं जो है ना कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे इस वक्त टाइम हो चुका था इफ़्तार का और आज जो है ना बस कुछ हल्का-फुल्का सा ही बनाने का मेरा मूड था, क्योंकि खाना जो है ना वो कोई भी नहीं खाता, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं। बच्चे जो है ना ये पकोड़े समोसे बस इन्हीं चीज़ों से उनका पेट भर जाता है। तो आज मैंने सब्ज़ी में बैंगन ही बनाए थे और उसके साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी और इस वक्त जो है ना आलू के कतले मैंने कट करके रख दिए थे पकोड़े फ्राई करने के लिए और साथ में मैं मीठी सेवइयाँ भी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे काम के साथ साथ कर लेते हैं कुछ बातें भी। तो आज मैंने ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात शेयर करनी थी। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये बात चल रही थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे ना एक पोस्ट देखी हुई थी कि एक टिकटॉकर को किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी जो है ना अभी तक कोई औलाद नहीं हुई।
और आपकी जगह अगर मैं होती तो मेरे तो 3-4 बच्चे अभी होते। तो ये पोस्ट देख के जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ। हमें कोई भी हक़ नहीं बनता कि हम किसी के भी बारे में ऐसा बोलें, क्योंकि ये सारी बातें अल्लाह की तरफ से होती हैं। किसी को औलाद ना होना, किसी का औलाद का होना, ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे खुदा के ही हाथ में होती है, हम बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं। ये जो पूरी कायनात का मालिक है ना, वो हर चीज़ बेहतर जानने वाला और बेहतर करने वाला है। मेरा हमेशा से सच्चे दिल से यही मानना है और इस बात पे मेरा पुख्ता ईमान है कि खुदा ने आपको जो भी दिया हुआ है उसमें ही आपकी भलाई है, और जो चीज़ आप चाहते हैं और वो आपके पास नहीं है, फिर भी वो आपके ही भले के लिए। और बेशक मेरा खुदा जो भी करता है वो अपने बंदों के हक़ में बेहतर ही करता है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमेशा बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि आप तो सिर्फ बोल ही लेते हैं, मगर आपके जो अल्फाज होते हैं ना वो दूसरों की ज़िंदगी पे बहुत ही ज़्यादा असर छोड़ जाते हैं। आपकी बातें सुन के दूसरा जो है ना वो किस अज़ियत से गुज़र रहा हो, इस बात का अंदाज़ा हम तो नहीं लगा सकते। अलबत्ता इतना करना चाहिए कि अपनी ज़बान पे इतना कंट्रोल हो कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और हमें हमेशा से यही कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो ज़बान से है ना हम किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, क्योंकि आपके सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, मगर इस ज़बान से जो हम बंदों को तकलीफ़ देते हैं ना उस गुनाह की कोई भी माफ़ी अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं है, जब तक वो बंदा आपको खुद माफ़ नहीं करता। सो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इतनी हिदायत दे ताकि हम अपनी ज़बान से अल्लाह ताला के बंदों का दिल ना दुखाएं। और इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक जो है ना बे औलादों को औलाद से नवाज़े, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उनकी औलादों को नेक करे, फरमाबरदार करे, इस दुनिया और आखिरत दोनों में उनको कामयाब करे। आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें करने के बाद वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे काम फिनिश कर दिए, अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास पकौड़े और समोसे फ्राई करने का काम रहता है। इफ्तारी से 15 मिनट पहले ही मैंने पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए, और माशाल्लाह से ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े के बनते हैं। बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि आलू जो है ना बच्चों का हमेशा से ही फेवरेट रहता है। अच्छा, तो पकोड़े फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं समोसे भी साथ में फ्राई करने लगी थी। और जी समोसे भी जो है ना अभी ख़त्म ही होने वाले हैं, तो यह भी मेरे माइंड में था कि अभी फिर से बना के मुझे रखने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने रमज़ान के 10 दिनों के हिसाब से बना के रखी थी। सो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।